नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्वामी विवेकानंद जी पर बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ है पंडित अंकित शर्मा जी, जो हमें बताने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। आपका स्वागत है अंकित भैया। नमस्कार भविष्य भाई जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप क्या बताने वाले हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है स्टडी का। मेरा नाम पंडित अंकित शर्मा है। मैं एक समाजसेवी संस्था का संस्थापक हूँ। फिर एक प्रयास नामक संस्था जो कि हमारे द्वारा संचालित की जाती है, आज से करीब 8 वर्ष पहले हमने उसे संचालित करना शुरू किया था और आज 8 वर्ष बीत चुके हैं उस संस्था को और कार्य निरंतर चल रहा है। इस कार्य को शुरू करने में जो विशेष योगदान रहा, जिसकी प्रेरणा रही, वो थे स्वामी विवेकानंद। उन्हीं की प्रेरणा से हमने ये कार्य शुरू किया था और कुछ लोग इस सफ़र में साथ रहे और धीरे धीरे करके ये कारवा बनता गया। आज बहुत सारे लोग संस्था से जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे आदर्श हैं वो स्वामी विवेकानंद है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भावेश जी के साथ इस स्वामी विवेकानंद के विषय पर बात करने वाला हूँ। और मैं जब भी उनके विषय में बात करता हूँ तो मैं गौरवान्वित होता हूँ। मेरा एक शरीर का एक रोम खड़ा हो जाता है विवेकानंद के बारे में बात करते हुए, क्योंकि वह व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्तित्व था। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जो बेसिक्स, अगर किसी ने सिर्फ नाम सुना हो और कुछ ना जानता हो विवेकानंद जी के बारे में, तो आप 4 या 5 लाइन में क्या बताना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में। विवेकानंद के विषय में ये बात सही है कि लोग नहीं जानते हैं और विवेकानंद को जानने के लिए हो सकता है कि अभी 100-200 साल और लग जाए, 500 साल तक लग जाए विवेकानंद को जानने के लिए। विवेकानंद का एक नारा उन्होंने दिया कि नर को ही नारायण मानकर उनकी सेवा की जाए। विवेकानंद अक्सर कहा करते थे कि जो दीनहीन लोग हैं, जो दीन दुखी लोग हैं, उनके लिए कार्य किया जाए, उनमें परमात्मा को देखा जाए और उनकी सेवा की जाए। तो विवेकानंद के विषय में अगर मैं कहूँ कम शब्दों में, तो राष्ट्र भक्ति से भरा हुआ एक व्यक्तित्व है विवेकानंद। अध्यात्म की चरम सीमा है विवेकानंद और भक्ति का साक्षात स्वरूप है विवेकानंद। तो अंकित जी, मेरा अगला सवाल है कि विवेकानंद जी का उद्देश्य क्या था आखिर, और क्या वो उद्देश्य अब तक पूरा हुआ। ये कहा जाता है एक महान उद्देश्य लो, और एक ऐसा महान उद्देश्य जो आपके बाद भी आने वाली पीढ़ियां, आपके देश के लोग उसको पूरा कर रहे होते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला के केस में था या महात्मा गांधी के केस में था। तो विवेकानंद जी का क्या उद्देश्य था और क्या वो पूर्ण हुआ, या अभी इस जनरेशन की, इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है उसे पूरा करना। विवेकानंद के जीवन का जो उद्देश्य है उसके विषय में लोग कम जानते हैं जी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि विवेकानंद एक हिंदू संगठन के परिचायक रहे। उन्होंने हिंदू संस्कृति का परचम अमेरिका शिकागो में लहराया। तो यहीं तक हमने विवेकानंद को सीमित करके रखा है, पर मैं समझता हूं कि विवेकानंद किसी एक देश तक सीमित होने वाला व्यक्तित्व नहीं था। उन्हें हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। विवेकानंद संपूर्ण विश्व के थे। उन्हें ये कहना कि वो उन्होंने सिर्फ भारत के लिए सोचा, ये तो कहना ठीक नहीं है। विवेकानंद का जो बेसिकली जो उद्देश्य था उनका, जो वो चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मेरे जो देश में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और वह चाहते थे कि पहली जो प्रायोरिटी है वो है कि उसे भोजन दिया जाए और जो दूसरी प्रायोरिटी है वो है उसे शिक्षा दी जाए। तो स्वामी जी कहा करते थे कि हम सभी को कार्य करना है अपने देश में और अपने जो देश में जो दरिद्रहीन लोग हैं इनको पहले रोटी देना है, इनको खाना देना है और फिर उसमें शिक्षा देना है उसके बाद। तो विवेकानंद का जो पूरा जीवन अगर हम देखें तो वो इन दोनों चीजों के आसपास ही घूमता रहा। बट हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग जानते नहीं है ज्यादा, तो हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। जबकि विवेकानंद भारत आने के बाद इतनी सेवा की है, विवेकानंद जी ने इतनी सेवा की है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो मोस्टली अगर विवेकानंद जी का उद्देश्य देखा जाए तो वो था व्यक्तित्व निर्माण का। व्यक्तित्व निर्माण का, क्योंकि जब तक किसी भी राष्ट्र का व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा उस राष्ट्र की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब तक एक एक व्यक्ति के अंदर उसका चरित्र नहीं होगा, व्यक्तित्व नहीं होगा, उसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तब तक उस राष्ट्र की उन्नति के उत्थान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विवेकानंद
का जब जो समय काल था, वो एक ऐसा समय था कि जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा था। सन 1857 की जो क्रांति हुई, मंगल पांडे की जिसमें विशेष भूमिका रही, और विवेकानंद का जन्म तो उसके काफी साल बाद 1863 में करीब हुआ, तो काफी बाद हुआ, जबकि ये लहर तो पहले से चली रही थी आजादी के लिए। विवेकानंद जब नाम उभर कर आया पूरे विश्व में, जब अमेरिका गए, अमेरिका से लौट कर आए, तो सीधी सी बात है कि सभी ने विवेकानंद को सराखों पर बैठाया। विवेकानंद एक बड़ा आइकॉन हो चुके थे उस समय। अब विवेकानंद से एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़िए आजादी के लिए, हम सब आपके पीछे हैं। क्यों नहीं आप आजादी के लिए लड़ते? हम आजादी के लिए लड़ेंगे, हमारा देश आजाद होगा। तो विवेकानंद ने उस व्यक्ति से कहा कि आजादी वो तो मैं तुम्हें कल दिलवा दूं, लेकिन तुम उस आजादी का करोगे क्या? क्या उस आजादी को संभालने की योग्यता तुम्हारे पास है कि नहीं? पहले हमें उस आजादी के योग्य बनना पड़ेगा। तो ये बात सत्य है। आज आप आजादी के इतने सालों बाद देख लीजिए, हम आजाद हैं, लेकिन हमने इस आजादी का क्या मूल्य चुकाया है? हमने इस आजादी को क्या समझ रखा है? तो जब तक किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो सकता, जब तक चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, तब तक सारी उपलब्धियां, सारे साधन, सारी आजादी, सब कुछ व्यर्थ है, और वो व्यक्ति उसका मिसयूज करने लगता है, गलत उपयोग करने लगता है। तो विवेकानंद के जीवन का अगर उद्देश्य जो मुझे जान पड़ता है, मैंने यही देखा कि वह दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उत्थान करना, और कुल मिला के हर एक व्यक्ति को यह बता देना कि आप नर नहीं नारायण हैं। नर से नारायण की जो यात्रा को तय करने का जो काम है, वो एक हर व्यक्ति को करना चाहिए, और यही विवेकानंद का उद्देश्य था। अध्यात्म, क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम लोग चाहे कितने भी साधन सुलभ हो जाए, कितनी भी उपलब्धियां अपने आसपास हासिल कर लें, लेकिन बिना अध्यात्म के वो अधूरी ही रहेंगी। हमें उसकी जो अंदर का खालीपन होता है वो भर नहीं सकता। तो विवेकानंद का यही कहना था कि हमें नर से नारायण बनना है, लेकिन उससे पहले कि हमारी जो जरूरतें हैं, खाना और शिक्षा, भोजन शिक्षा, उसकी पहले जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, और फिर उसके बाद हमें आगे की बढ़े। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो विवेकानंद जी हैं, वो जो एक होता है विड्रॉ करने वाले, संन्यास लेने वाले, जो सुखों से दूर भागना तो नहीं गलत कहेंगे, सुखों को त्यागने वाले, और एक दूसरा होता है जो कहता है कि भाई संसार में रह के, सुखों का भोग करके, रिसोर्सेज के साथ भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कि स्वामी जी रिसोर्सेज से दूर ही रहे, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम से दूर रहना, ऐसा ही क्यों रहा? देखो क्या होता है कि दो चीज होती है, दो शब्द है, एक होता है त्याग, हाँ, और एक होता है वैराग्य। त्याग और वैराग्य, दोनों में अंतर होता है। त्याग, जब किसी चीज को त्यागा जाता है तो जरूरी नहीं है कि वह हमने मन से भी त्यागा है, हो सकता है कि उसकी हमें जरूरत है लेकिन फिर भी त्याग दिया है। जैसे कि एक विद्यार्थी को रात को सोना है, लेकिन सुबह उसका एग्जाम है, अब उसे नींद तो आ रही है, लेकिन वो नींद का त्याग कर रहा है, वो त्याग है। और एक होता है वैराग्य, जिसमें त्यागा नहीं जाता, स्वतः ही उस चीज से दूरी बन जाती है। तो विवेकानंद के साथ ऐसा नहीं था कि उन्होंने त्यागा नहीं था, उनको उन सारी चीजों के प्रति अरुचि थी। अरुचि भी इसीलिए क्योंकि रुचि कहीं और थी। रुचि कहीं और थी। शुरू से ही राष्ट्र से इतना प्रेम, शुरू से ही अध्यात्म से इतना प्रेम, शुरू से ही परमात्मा को प्राप्त करने की ललक। तो विवेकानंद कभी काम गलियों की ओर पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनका रुझान राम गलियों की ओर था। तो विवेकानंद ने कुछ त्यागा नहीं है, वो स्वतः ही वैराग्य की मूर्ति थे साक्षात, त्यागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने साधनों का उपयोग नहीं किया। विवेकानंद पहले सन्यासी थे, 7 समंदर पार जाने वाले। अरे शिकागो, हाँ, तो ऐसा नहीं, उस समय तो 7 समंदर पार करना बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था देश में। अगर कोई व्यक्ति 7 समंदर पार करके आता था या दूर जाता था तो उसे देश में स्वीकार नहीं किया जाता था। तो एक ऐसा समय, और उसमें विवेकानंद का वहां जाना, सन्यासी के तौर पर जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो विवेकानंद ने साधनों का उपयोग तो बहुत किया। अमेरिका में आप देखेंगे, अमेरिका में जिस तरह से वो रहते थे, सभी साधनों का उपयोग करते थे। विवेकानंद खुद अच्छे से किचन में खाना बनाते थे। वहां अमेरिका में कई जगह उन्होंने उनको खाना बना के खिलाने का बड़ा शौक था दूसरों को, तो कुकिंग करते थे और अच्छे बेड पे सोते थे। सारी सुविधाएं उनके पास थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारी सुविधाओं का जो उपयोग था वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने लिए नहीं था। अपने लिए नहीं।
अब उनके अगर जीवन के अंत की बात करें तो काफी थ्योरीज हैं, मतलब जैसे अगर आप उनके गुरु का जीवन देखें श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, वो फिर भी ठीक ठाक था, मतलब काफी बड़ा था। पर स्वामी जी इतना कम जिए, इसका आखिर क्या कारण आप मानते हैं? काफी थ्योरीज हैं। विवेकानंद के साथ एक समस्या थी कि वह बचपन से ही अस्वस्थ थे। अच्छा। उनको काफी छोटी उम्र में अल्सर भी हुआ था पेट का, और फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए, संन्यास लिया 25 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद निरंतर संघर्ष चला। ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं किया स्वामी विवेकानंद ने। हम लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें ऐसे ही उपलब्ध हो गई होंगी। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के आश्रय में रहे और जब तक वो जीवित रहे तब तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया तो उस काली मंदिर से विवेकानंद और उनके साथ में जो सन्यासी थे, उनके गुरु भाई थे, सबको निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया वहां से। जब तक रामकृष्ण, तब तक चलता रहा, रामकृष्ण परमहंस थे तब तक। उसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया वहां से। फिर उसके बाद वह एक छोटे से किसी घर में रहने लगे। वो वहां स्वामी जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि उन्हें रहने के लिए एक ऐसा खंडर दिया गया टूटा फूटा कि जहां पर कई संख्या में कोबरा सांप थे। अरे बाप रे। उन लोगों के बीच में रहना, बिच्छू, सांप वगैरह, ये सब सामान्य सी बात थी कि रोज 4-5 निकल आते थे। और ऐसे में लोगों का विरोध करना कि ये लड़के पागल हो गए, न जाने क्या कर रहे हैं, इन्हें अपना घर बार देखना चाहिए, माता पिता को देखना चाहिए, ये छोड़कर क्या फालतू के कामों में लग गए, इस तरह की बातें। फिर उसके बाद असहयोग की भावना लोगों की, कोई सहयोग नहीं करना। विवेकानंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ऐसा समय उन्होंने देखा है कि कई बार सिर्फ उनका भोजन कुछ चावल हुआ करते थे, वो थोड़े से कहीं से कुछ चावल कच्चे मिल जाते थे तो उसे मटकी में पका के वह सभी लोग खाया करते थे। और एक बीम्बा के पत्ते आते हैं, उसको उसमें डाल के, नमक भी नहीं हुआ करता था। और विवेकानंद यहां तक लिखते हैं कि कई बार हमारे भिक्षा मांगने पर हमें इस प्रकार की रोटी दी गई कि मैं उस रोटी को पानी से गला गला कर खाता हूं। अरे बाप रे। क्योंकि वो रोटी कई दिन पुरानी होती थी। और कई बार मैंने रोटी को सीधा खाने का प्रयास किया तो मेरे मुंह से खून भी आया है रोटी खाते समय। अरे बाप रे। इतना संघर्ष। तो विवेकानंद, अगर विवेकानंद हुए हैं, नरेंद्र से विवेकानंद की जो यात्रा उन्होंने तय की है उसमें बहुत संघर्ष है, बहुत कांटे हैं, बहुत कुछ है विवेकानंद ने जो देखा। ये तो काफी अनछुआ एस्पेक्ट था, शायद बहुत कम लोग को पता होगा, मुझे पर्सनली भी नहीं पता था। तो आपने अभी बात की जो नरेंद्र दत्ता, आई गेस नरेंद्र दत्ता उनका नाम था, वहां से शायद रामेश्वरम की बात है कि वो गए थे और वो समुद्र तट से उनका एक हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। विवेकानंद के जीवन में हृदय परिवर्तन जो एक कहें हम, हृदय परिवर्तन तो नहीं कहूंगा मैं उसे, एक उन्हें लक्ष्य मिल गया था। चूंकि जब रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया तो सभी सन्यासी एक खंडर में रहने लगे, काफी दिन तक रहते रहे। उसके बाद स्वामी जी एक रात को विचार करते रहे कि मैं यह कर क्या रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसलिए आया हूं क्या? तो विवेकानंद विचार कर रहे थे। विवेकानंद ने रात को चिट्ठी लिखी सभी गुरु भाइयों के नाम, वहीं सब सो रहे थे, सब विवेकानंद ने चिट्ठी लिखी। अच्छा। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मैं कुछ यात्रा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अब हम सभी सन्यासी अलग अलग होकर अलग अलग जगह जाएं और अलग अलग जगह काम करें। मैं जाने कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम फिर मिलेंगे, अभी मैं चलता हूं। तो विवेकानंद आधी रात में चिट्ठी लिख के वहां रख दी और वहां से निकल गए। वहां से घूमते घूमते स्वामी जी पहुंचे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर समुद्र की लहरें उछाल मार रही थी। विवेकानंद ने उस उछाल मारती हुई लहरों को देखा और सामने विवेकानंद को एक टीला दिखाई दिया जिसपे आज विवेकानंद मेमोरियल जो बना हुआ है। तो विवेकानंद ने उस टीले पर पहुंचे और वो तैरते हुए पहुंचे उस टीले तक, और वहां बैठ के उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया। 3 दिन तक कंटिन्यू 3 दिन तक ध्यान किया उन्होंने। और 3 दिन ध्यान करने के बाद उन्हें ये समझ में आया, उन्हें लक्ष्य मिला कि कैसे काम करना है, क्या काम करना चाहिए। तो विवेकानंद का एक जो वहां लक्ष्य है, जहां वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, वहां वह लिखते हैं कि उन्हें वहां जाकर ये एहसास हुआ कि कैसे कार्य करना है देश के लिए, योजना क्या है। योजना में उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतने सारे सन्यासी हैं, ये सन्यासी क्यों हैं, इनको चाहिए कि अब ये थोड़ा गणित का भी ज्ञान लें, थोड़ा भौतिकी पढ़े, थोड़ी रासायनिक पढ़े और हर चीज का, हर विषयों का ज्ञान लें और जगह जगह गांव गांव में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनमें ज्ञान का उदय हो सके। फिर स्वामी जी लिखते हैं कि साधन कहां से आएंगे, विद्यालय कहां से आएगा। तो स्वामी जी कहते हैं विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, हमारे मंदिरों को अब ज्ञान का मंदिर बनाया जाए, मंदिरों में पूजा पाठ के साथ में विद्यालय भी लगाए जाए।
तो इतनी अच्छी योजना स्वामी जी ने दी है, उस पर कार्य किया स्वामी जी ने उस समय। भगिनी निवेदिता के साथ में कार्य किया, स्कूल खोला विवेकानंद के माध्यम से भगिनी निवेदिता ने सामने भारत में। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद को वहां से योजनाएं मिली और वहां से फिर वो आगे की ओर बढ़े। तो अगर क्रोनोलॉजी देखें तो रामकृष्ण जी की डेथ पहले हुई, हाँ, उसके बाद ये अवेयरनेस आई, हाँ, और जो शिकागो गए वो उसके बाद में हुआ। हाँ, शिकागो बाद में पहुंचे। ओके, तो ये बाद में हुआ। शिकागो के बाद जो उनकी लाइफ थी फिर वो थी एक आइकन की तरह, वो एक तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करने लगे थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि अमेरिका से वे सीधे भारत आ गए थे, उसके बाद उन्होंने कई राष्ट्र घूमे। रशिया है, लंदन है, बहुत सारे, कनाडा है, बहुत सारे राष्ट्र उन्होंने घूमे। वहां पर उन्होंने अध्यात्म के विषय में लोगों को बताया। फिर वहां से फिर वह जब एक उन पे अच्छा खासा धन हो गया तो फिर वह भारत आए और लिखते हैं स्वामी जी कि अब तो मुझे यहाँ पे काफी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं लेक्चर देता हूँ और मुझे उसके एवज में काफी अच्छा धन मिल जाता है और इससे मेरा काम चल रहा है और मैं जल्दी भारत लौटूंगा। ऐसा करके विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व हैं। मैं हमेशा सभी लोगों से कहता हूं कि विवेकानंद को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये किताब है विवेकानंद की आत्मकथा। एक राइटर है शंकर, कि उनकी लिखी है विवेकानंद की आत्मकथा। यानी ये सन 2013 में मेरे हाथ लगी ये किताब। इस किताब को पढ़कर मैं पूरी तरह हिल चुका था। चूंकि मेरी आयु उस समय बहुत कम थी, 20-21 साल करीब मेरी आयु थी, और उस समय ये किताब मेरे हाथ लगी। 20-21 साल की उम्र में सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सभी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, हर युवा के मन में नई नई उमंगें होती हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि सब व्यर्थ है, कुछ एक अलग करना है। और तब से आज तक बस स्वामी विवेकानंद का जो उद्देश्य था, जो वो चाहते थे, उसी मार्ग पे मैं चल रहा हूं और सभी लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद की आत्मकथा। इसमें विवेकानंद जी के बहुत सारे लेटर मिलेंगे। इसके अलावा एक ये विवेकानंद की युग नायक, ये युग नायक 3 खंडों में आती है। ये 1, 2, 3, ये 3 खंडों, बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़ना चाहिए। तो इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद हमें विवेकानंद समझ में आएंगे। तो किताबें तो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, इसलिए मैं कहता भी हूँ कि किताबें पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। जिस तरह रात को रोज खाना खाते हैं, रात को सोने से पहले 1-2 पेज हमें हर किताब के पढ़ने चाहिए। तो भैया हमारा अगला प्रश्न है कि अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, उनके अनुसार एक मानव जीवन का, स्पेशली एक युवा का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर आपको मानव जीवन मिला है तो आपके सिर्फ 2 ही उद्देश्य है, अपनी मुक्ति, जगत का कल्याण। सिर्फ 2 ही उद्देश्य स्वामी जी कहा करते थे कि अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। आपको अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से, अपनी सारी ख्वाहिशों से और इन सारी क्षुद्रताओं से ऊपर उठना है, मुक्ति की तरफ। क्योंकि जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। और दूसरा कहा करते थे कि अगर करने लायक कुछ काम है तो वह दूसरों का कल्याण। व्यक्ति स्वयं तो रोटी खाता ही है, लेकिन अगर वह दूसरों के लिए भी सोचता है तो ही वह मनुष्य है। तो स्वामी जी ये कहा करते थे, अपनी मुक्ति, जगत का कल्याण। अच्छा, तो अपनी मुक्ति के लिए जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन है, उनसे स्वतः वैराग्य पा लेना ज्यादा आसान है, या फिर पहले वो रिसोर्स को पा लेना, किसी संसाधन को प्राप्त करना, उसका प्रयोग करना और उसके इतना प्रयोग कर लेना कि मन भर जाए, कौन सा तरीका आसान रहता है? देखिए आजकल ये काफी चल रहा है कि किसी भी भूख को इतना भूखा जाए कि उससे मन विरक्ति हो जाए, एक्सेस में चले जाना। शास्त्र कहते हैं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी आग में आप घी डालते जा रहे हो, फिर आग के बुझने की कामना कर रहे हैं आप। तो आग में घी डालने से आग हमेशा भड़कती है, कम नहीं होती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप भोगते रहें और पहुंच जाए वहां तक, मुक्ति तक। नहीं, ये हर किसी के साथ नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ये भी का तरीका काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं कहें यही काम करेगा, जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। तो जरूरी ये है कि हम सत्य को जान लें, चीजों को ठीक ठीक देखना सीख जाएं। ये आजकल जो चलता है, सत्य को जान लें, सत्य कुछ अलग है नहीं है, बस ये है कि किसी भी चीज को ठीक ठीक देखना सीख जाए हम। भाई कोई हमसे जुड़ रहा है, कोई रिश्ता हमसे बना, क्यों बना रिश्ता, रिश्ते के पीछे कारण क्या है, चीजों को ठीक ठीक देखना सीख जाए हम लोग, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम लोग चीजों को झूठ में रखना चाहते हैं, पर्दे में रखना चाहते हैं, इसीलिए सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। सत्य यह है कि बस जो जैसी है उसको वैसा देख लिया जाए। ये
टू सी द थिंग्स एज दे आर, कि जो जैसा है वैसा देखें, न कि अपने ओपिनियंस उसके ऊपर हम हाँ थोप दें। तो ये स्वामी जी का उद्देश्य था। दूसरा उनका था समाज का कल्याण। तो अगर हम स्वामी जी की नजरों से देखें, उनके दृष्टि के हिसाब से देखें, तो आज आजादी के 73 वर्ष के बाद जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर हम उनकी दृष्टि से देखें तो ऐसा क्या है जो मिसिंग है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि 73 ईयर्स हो गए, नहीं हुआ, शायद जब 100 साल आजादी के पूरे हो तब तक कुछ लक्ष्य हैं जो प्राप्त हो चुके हो, जो चाहते थे स्वामी विवेकानंद। तो वो क्या लक्ष्य है जो पेंडिंग है अभी भी? स्वामी विवेकानंद, मैं फिर दोबारा बताऊं, स्वामी विवेकानंद यही चाहते थे कि जो दीनहीन लोग हैं उनके जरूरतमंद की जो चीजें हैं, उनके जीवन की जरूरत है, उनको पूरा किया जाए। किन लोगों द्वारा? जो सबल लोग हैं उनके द्वारा, जो निर्बल लोग हैं उनको सहायता दी जाए सबल लोगों द्वारा। आज काफी हद तक ये किया जा रहा है, काफी हद तक किया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं, सबलता हमने प्राप्त भी की है। जितनी गरीबी, जितने साधनहीनता कुछ समय पहले थी, आज नहीं है। आज इन सारी चीजों में आप देख रहे हैं कि लोग आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, विवेकानंद ने कहा कि व्यक्तित्व निर्माण, वो नहीं है आज, वो नहीं है, वो नहीं। और जब तक व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, ना तो राष्ट्र उन्नति करेगा, और राष्ट्र छोड़िए व्यक्ति स्वयं उन्नति नहीं कर सकता। हमको देखने में लगता है कि व्यक्ति के पास पैसा आ गया है, 4 गाड़ी खड़ी हुई है, 4 नौकर खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा पद है, लेकिन अगर व्यक्तित्व निर्माण नहीं है तो व्यक्ति के अंदर खालीपन रहेगा, उदासी रहेगी, अशांति रहेगी, स्ट्रेस रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। और ये हम देख रहे हैं समाज में, जिसके पास जितनी साधन है, जिसके पास जितना पैसा है, वो उतना ही दुखी है। क्यों? व्यक्तित्व निर्माण नहीं है, चरित्र निर्माण नहीं है। तो विवेकानंद का ये जो दूसरा वाला जो लक्ष्य है, जो वो काम करना चाहते थे, आज ये कहीं थोड़ा थोड़ा पिछड़ रहा है। ऐसा नहीं लोग काम नहीं कर रहे, विवेकानंद केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, गायत्री परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है एक बड़े पैमाने पर कार्य नहीं है। वो उतनी ऊर्जाएं नहीं है, उतनी क्षमताएं नहीं है, हमने विकास ही नहीं किया। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि कोई भी कार्य बाद में करिए, पहले मन को काबू में करिए, अपने मन पर काम करिए, मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि जिसका मन उसके वश में है फिर वो विजेता है, फिर वो सब कुछ कर सकता है। चाहे वो अध्यात्म क्षेत्र में देख लें, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में देख लें। हम लोग का मन तगड़ा नहीं है। एक किसी दार्शनिक ने कहा था, मैं नाम भूल रहा हूं, सर कन्फ्यूशियस ने कहा था या किसने कहा था, कि अगर मुझे एक जंगल में पेड़ काटने के लिए 4 घंटे दिए जाएं तो मैं उन 4 घंटों में से 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को पैनी करूंगा और 1 घंटे में पेड़ काट लूंगा। हाँ, ये शायद यूरोप के किसी ने कहा था, ऐसी किसी ने कुछ कहा था। तो ये इसका मतलब यही तो हुआ कि जब तक जो हमारा हथियार है वही हमारा साथ नहीं देगा तो हम कैसे लड़ पाएंगे। आज हमारा मन ही तो हमें समस्या में फंसाए हुए है कि मन नहीं कर रहा, मन ऐसा कर रहा है, मन की वजह से ऐसा हो गया, मन की वजह से वैसा हो गया है। ये मन ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। विवेकानंद कहा करते थे कि इस मन पर काबू किया जाए। स्कूलों में पहले, विद्यालयों में, गुरुकुलों में सिखाया जाता था मन को काबू में रखना, और आज उल्टा सिखाया जा रहा है, मन को जितना भड़काया जा सकता है उतना भड़काया जा रहा है। तो इसलिए सत्य समस्या है। तो ये विवेकानंद का जो दूसरा उद्देश्य था, व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार बच्चों में डालना, इस पर थोड़ा सा भी काम होना बाकी है। इस पर तो ये अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो आजादी का उद्देश्य था वो कुछ हद तक पूर्ण हुआ। विवेकानंद कहकर भी गए कि हमारा ये देश, ये भारत देश फिर से विश्व गुरु बनेगा एक दिन। लेकिन वह आज से 400-500 साल बाद, कम से कम 400-500 साल बाद। इतना लंबा समय क्यों? मतलब विवेकानंद, देखिए उनकी अपना दृष्टिकोण है, उन्होंने जो भी देखा कि कितना समय लगेगा भारत को विकास करने में। हम लोगों ने मान लिया हमें आजादी मिल गई है, लेकिन उनके नजरिए में भी हम आजाद नहीं हुए हैं, गुलाम ही हैं। जो भी व्यक्ति अपने मन का गुलाम है वह गुलाम ही कहलाएगा। हाँ, जब तक ये सब बेड़ियां हैं, जातिवाद जैसी, जातिवाद है, बहुत सारी चीजें हैं, परिवार में इतनी समस्या है, तो ये सब क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण नहीं है, चरित्र निर्माण नहीं है। कम से कम जैसा कि देवेंद्र दीपक जी ने भी कहा है कि किताबें हमारे जैसे घर के लिए एक रोशनदान होता है, किताबें भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये किताब, इसका सारांश ज़रूर पसंद आया होगा। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लिखें, अपना कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद।